पॉलिनोमियल। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो, याद है अभी तो पढ़ा है पॉलिनोमियल, तो हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था नहीं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर हम बात करें, एक सेकंड जी, पॉलिनोमियल्स चैप्टर की अगर हम बात करें, तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर में अगर होल नंबर है, तो उसे हम एक पॉलिनोमियल कह देते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ सा नहीं आ रहा, देख मेरे जान, याद कर पता तुमने। मान लो है 2x² + 3x - 4y + 8z + 2। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? x है, y है, z है। वेरिएबल की पावर में क्या है? वेरिएबल की पावर में यहाँ 2 है, होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? 0 वाले, 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होल नंबर होते हैं। यहाँ 3x की पावर में 1, y की पावर में 1, z की पावर में 1, सारे वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। यस ये एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? सारे वेरिएबल की पावर में होल नंबर अगर है, वेरिएबल की पावर में अगर होल नंबर है, तो उसे हम एक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ज्यादा अपन बिल्कुल बेसिक पे नहीं आएंगे, कुछ फायदा नहीं है टाइम लगाने का। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है चैप्टर की वो है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मान लो हमें ये y एक्सिस है मान लो, और ये मान लो x एक्सिस, और मान लो हमें पॉलिनोमियल का एक ग्राफ दिया हुआ है। मान लो एक पॉलिनोमियल का हमें ग्राफ दिया हुआ है, ना, मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा है इस ग्राफ को देख के बताओ इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। तो अगर ग्राफ को देख के नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं तो सिंपल सी चीज है, जहां पे x एक्सिस को जितनी बार टच या इंटरसेक्ट करेगा, याद आ रहा है यही पढ़ा हमने, टच या इंटरसेक्ट, टच मान लेंगे इंटरसेक्ट करेगा तो भी मानेंगे, टच मानेगा तो भी करेगा उतने जीरोस। x एक्सिस को, ये x एक्सिस है, x एक्सिस को जितनी बार, y एक्सिस को नहीं, y एक्सिस को कितनी बार करना फर्क नहीं पड़ता, x एक्सिस को कितनी बार करना है, तो 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 जीरोस है इसके। कितने इसके? 3 जीरोस है इसके। ठीक है, तो अगर 3 बार कर रहा है तो 3 जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के। चलो एक एमसीक्यू दिया जाए तुम्हें, थोड़ा सा चलो टाइम पास करा जाए 2 मिनट का, है ना। एक एमसीक्यू दिया जाए तुम्हें, चेक करते हैं क्या आंसर दोगे। टच और इंटरसेक्ट दोनों मानना है। चलो बता दो जी, बता दीजिए क्या आंसर होगा। तो बोला जा रहा है ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल कट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पे तो कट करती है, एंड टचेस एट 2 अदर पॉइंट, इसके अलावा 2 अदर पॉइंट पे टच करती है, इसके अलावा 2 अदर पॉइंट्स पे टच भी करती है। 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है, 2 पॉइंट पे टच कर रही है, तो मैंने कहा था टच भी मानना है, इंटरसेक्ट भी मानना है, तो टोटल कितने जीरोस हो गए? 3 + 2 5 जीरोस हो गए, टोटल हो गए 5 जीरो। डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है जी, टच और इंटरसेक्ट दोनों मानना होता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखो बोर्ड से आगे बढ़े चलिए। इस चैप्टर में मेरे जान सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जाना इस चैप्टर में मेनली बात करी गई है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में मेन इस चैप्टर में बात करी गई है। मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसके रूट्स में अल्फा और बीटा है।
डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट रिवाइज कर रहे हैं अपन। तो अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा है तो बोला जाता है इनके रूट्स का जो सम होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, और इन रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है अपना सी बाई ए। क्या बोला मैंने? इसे कहा जाता है सम ऑफ रूट्स बराबर माइनस बी बाई ए। तो एस ओ आर, सम ऑफ रूट्स बराबर माइनस बी बाई ए। तो ये क्या लिखा गया है? ये लिखा है माइनस ऑफ बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट मतलब एक्स के साथ क्या चिपका हुआ है, डिवाइडेड बाय ए मतलब क्या है? ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आता है हमारा सम ऑफ रूट्स, ठीक है। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इनटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाय ए। सी क्या है? सी है इसकी कांस्टेंट टर्म, अपॉन में ए क्या है? ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है भैया। तो ये होता है हमारा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है मेरे जान वही होता है। तो अगर क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक दी हुई है, अगर क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक दे रखी है तो क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट्स होते हैं माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए। इस बात को बिल्कुल ध्यान से दिमाग में चिपका लो। और एक चीज मैंने और बोली थी आपको जब हम पढ़ रहे थे कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा दिए हुए हैं तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट साइड में लिख के छोड़ दो, क्या याद है? मान लो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस। क्वेश्चन में बोला जा रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा बीटा तो बिना सोचे समझे क्वेश्चन आगे मत पढ़ो। आगे क्या लिखा है बोर्ड में जाए। अभी अपन ये देखेंगे कि अगर एक क्वाड्रेटिक है, उस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो शोभित भैया ने बोला है, सिंपल सा लॉजिक है, शोभित भैया ने बोला है सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख के छोड़ दो, आगे अवश्य काम आएंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए। तो माइनस ऑफ बी की वैल्यू क्या है? खुद माइनस 6 है, तो माइनस ऑफ बी खुद में माइनस 6 तो एक बार माइनस फॉर्मूले का माइनस और बी है माइनस 6 अपॉन में ए क्या है 1 तो आ जाएगा 6 बाय 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 6, ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू होती है सी बाय ए। सी क्या है जी? सी है कांस्टेंट टर्म के अपॉन में ए क्या है 1। तो अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू जो है वो आ गई के, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा पता चल गया, अल्फा इनटू बीटा पता चल गया। अब आ जाओ आगे। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 है। हमें एक और चीज गिवन है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 40 गिवन है। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 40 गिवन है। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो पता है, पर इसका नहीं पता। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका फॉर्मूला नहीं पता, ये कैसे निकालेंगे? होल स्क्वायर पता है, इंडिविजुअल के स्क्वायर का सम नहीं पता, होल स्क्वायर पता है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इंडिविजुअल के स्क्वायर का सम, ये चाहिए। तो जो हमें चाहिए उसको ले लें, तो बाकी को इधर फेंक दो, तो बनेगा -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमें जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए था वो आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो ये जो है इसकी वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये आ गया 40 के बराबर। ये आ गया, ये अभी हमने चैप्टर पढ़ा था तो हम थोड़ा सा जल्दी आगे रिवीजन कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 6। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से 6 मिलेगी माइनस अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू क्या आ रही थी? के बराबर 40। तो देख लो ये जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा हमने यूज लिख के छोड़ दिए थे, ये यहाँ पे काम आ गए, बस सिंपल सा लॉजिक है। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा की बनो तो क्वेश्चन आगे मत पढ़ो, ये देखते हैं लाइन पढ़ते करो तो भैया सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख के छोड़ देंगे, आगे अवश्य काम आएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना 6 का स्क्वायर 36 -2 के बराबर 40, ठीक है। -2 क्या हो जाएगा? +2 क्या हो जाएगा? 40 इधर आके -40 हो जाएगा, 36 - 40 तो -4 बराबर 2 के, 2 2 4 तो के की वैल्यू आ गई -2, के की वैल्यू आ गई -2। अरे क्लियर है बंधु? क्लियर
है बंधु, क्लियर है बंधु? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोला जा रहा है द रूट्स ऑफ द सीरीज, द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, उसके रूट्स दे रखे हैं, रेशो है 3:2 में, ठीक है। क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक दे रखी है हमें x² - 5kx + 24, इसके जो रूट्स है वो हमें रेशो में दे रखे हैं 3:2, ठीक है ठीक है। क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा का रेशो दे रखा है 3:2, तो अगर अल्फा है 3x तो बीटा क्या होगा 2x, है ना, समझ गए। तो ये रूट्स का रेशो दे रखा है, मतलब अल्फा और बीटा का रेशो दे रखा है, तो इसके जो रूट्स है, इसके जो रूट्स है अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू है 3x और बीटा की वैल्यू है 2x, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक के रूट्स गिवन है, बिना सोचे समझे क्या कर देंगे, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख के छोड़ देंगे, बिना सोचे समझे, कुछ नहीं करना। मुझे समझ नहीं आ रहा इस क्वेश्चन में क्या करें। शोभित भैया ने क्या बोला है, क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स की बात करी जाए, क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स की बात करी जाए, कुछ नहीं करना, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख के छोड़ दो। सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया c/a, ये लिख के साइड में छोड़ दो। अल्फा की वैल्यू क्या है 3x प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2x बराबर आ गया माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या है, b है -5 के अपॉन में x क्या है -5 है ना, b पूरा का माइनस में a क्या है 1, तो ये आ गया तुम्हारा कितना 5x बराबर 5x, 5x बराबर 5k, 5x बराबर 5k आ गया, है ना। तो ये कट गया, तो यहाँ से आ गया x बराबर k, ठीक है, यहाँ से आ गया x बराबर k, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर c/a, अल्फा की वैल्यू है 3x, बीटा की वैल्यू है 2x बराबर c/a, c क्या है यहाँ पे 24 बाय a क्या है यहाँ पे a1, तो आ गया 3 × 6x² बराबर 24। हमें क्या निकालना है, हमें तो k निकालना है, हमें x को निकालना है, तो x की जगह k रख दो क्योंकि x और k बराबर है, तो यहाँ पे 6k² बराबर 24, 6 4 24, तो k² बराबर 4, तो k की वैल्यू आ गई +-4, k की वैल्यू आ गई +-4। अरे क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु, k की वैल्यू आ गई +-4, है ना जी, है ना जी। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये वाला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, इतनी बड़ी सी क्वाड्रेटिक दे रखी है, जैसे ही क्वेश्चन ने बोला अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, मेरे दिमाग में क्या आया कि शोभित भैया ने बोला है, शोभित भैया ने बोला है, क्या रॉन्ग था, क्या रॉन्ग, अरे +-2 वाला। Hello, what is your name? My name is Neha. How old are you? I have 22. Nahi, I am 22 years old. Okay, I am 22 years old. Where are you from? I am Uttar Pradesh. I am Uttar Pradesh. नहीं, I am from Uttar Pradesh होगा। ओह ठीक है, मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं। AI टीचर्स ट्राई किया, वो तो महंगे होते होंगे ना? बिल्कुल नहीं, नॉर्मल इंग्लिश क्लासेस से 7 गुना सस्ता है, इसलिए 1 करोड़ लोग MyCV पर इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हैं। टाइम नहीं मिलता, रोज की सिर्फ 15-20 मिनट की प्रैक्टिस काफी है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे। वाओ, कैसे ज्वाइन करूँ? ये इंस्टॉल का बटन दबाओ और MyCV ऐप इंस्टॉल करो, सिर्फ 15 दिनों में तुम्हें इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी। चलो शुरू हो जाओ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और MyCV ऐप डाउनलोड करो। हेलो बच्चों, आप लोग की काफी क्वेरीज आई हमारे पास कि स्टूडेंट टीचर का पर्सनलाइज अटेंशन कैसे ले सकता है। प्रिपरेशन के टाइम पे काफी आपके डाउट्स अराइज करते हैं जो इंस्टेंट सॉल्व नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप अपने प्रिपरेशन में कोई कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाते। आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के साथ और पर्सनलाइज लर्निंग के साथ फिजिक्स वाला आपके लिए लेकर आया है पावर बैच। ये पावर बैचेस होंगे जेई के लिए, नीट के लिए, फाउंडेशन के लिए एंड प्री फाउंडेशन 6 to 12 क्लासेस के लिए, जहां आपका 2-वे इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी। स्मॉल लर्निंग ग्रुप होगा, यानी कि बैच साइज छोटा होगा ताकि आप टीचर्स के साथ एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन फील कर पाए। साथ ही आपको मिलेगा एक डेडिकेटेड स्टूडेंट मेंटर, यानी आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब भी आपका डाउट अराइज करेगा, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऑन डिमांड डाउट सपोर्ट फीचर के साथ अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो। इसके अलावा इन क्लास डाउट सॉल्विंग फीचर के साथ आप लाइव क्लासेस में टीचर से हैंड रेज करके अपने डाउट्स भी सॉल्व करवा सकते हो। और होगा एक स्टूडेंट परफॉर्मेंस डैशबोर्ड जो आपके एकेडमिक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को भी एनालाइज
अच्छा ओ ओके ओके ओके, ये कोई था, ये कोई कर रहा था, हम कहाँ कर रहे थे, कौन सा कर रहा था, के स्क्वायर बराबर 4 है तो के स्क्वायर प्लस माइनस 2, 4 2 का रूट होता है ना 4। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, आ जाओ शोभित भैया ने बोला है जैसे हम ये लाइन पढ़ ले कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बिना सोचे समझे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू लिख के साइड में छोड़ देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ बी क्या है यहाँ पे, बी है पूरा का पूरा माइनस ऑफ के प्लस 6। ठीक है, तो उसको लिखने का ऐसे लिखा करो, पहले माइनस को बना दो फिर उसके बाद बी पढ़ो, अपॉन में ए क्या है यहाँ पे 1, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आ गई माइनस माइनस प्लस, तो के प्लस 6, ये आ रहा है सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इनटू बीटा। अभी मैं क्वेश्चन आगे पढ़ गया, शोभित भैया ने बोला है जैसे ही एक क्वाड्रेटिक देखो, वैसे ही क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स की बात करी जाए, क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स की बात करी जाए, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख के साइड में छोड़ दो, अल्फा इनटू बीटा है सी बाई ए, अल्फा इनटू बीटा है सी बाई ए, सी क्या है यहाँ पे, सी क्या है, सी क्या है, अल्फा इनटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी क्या है जी यहाँ पे, सी मतलब कांस्टेंट टर्म 2 टाइम्स 2k प्लस 1 2k माइनस 1, अपॉन में ए क्या है जी a1, तो अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स 2k माइनस 1। तो मैंने तो जैसे ही क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स की बात पढ़ी, जैसे ही मैंने क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स की बात पढ़ी, मैंने तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा लिख के साइड में छोड़ दिया, मैंने क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ा, मैंने तो कहा भाई शोभित भैया ने बोला है सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख के साइड में छोड़ दो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे आ जाए, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस वैल्यू ऑफ के बताओ इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा। अच्छा, अब क्वेश्चन में गिवन है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हाफ ऑफ अल्फा बीटा के बराबर है। ठीक है ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा के प्लस 6 है बराबर हाफ इनटू अल्फा इनटू बीटा क्या है 2 टाइम्स 2k प्लस 2k माइनस 1, ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1 है। ठीक है जी, 2 से 2 कट गया तो k प्लस 6 बराबर आ गया 2k माइनस 1, ये k हो जाएगा माइनस के हो जाएगा तो 2k माइनस के, ये माइनस में आगे प्लस 1 आएगा तो 6 प्लस 1 तो आ गया 7 बराबर k, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई बी ऑप्शन 7। यही की लॉजिक है बस कि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक देखो तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख के साइड में छोड़ दो, वही काम आएंगे, देखो वही काम आ गए वही काम आ गए वही काम आ गए। चलिए बोला जा रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, में आगे पढ़िएगा क्वेश्चन में बोला है इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसके रूट्स है अल्फा और बीटा। में आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, मैंने कहा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a माइनस b, अच्छा ये तो वही है, ठीक है ये होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाई a, यहाँ पे c है तो c बाई a, तो ये लिख के मैंने साइड में छोड़ दिया। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, पहला पार्ट क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अरे ये तो कर रहा था अभी, ये तो कर रहा था अभी, ये तो कर रहा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो कर रहा था, क्या रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सही तो है, दूसरा वाला रॉन्ग है, सही था, सही था, क्या क्या से बना था, क्या रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है यार, चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, क्या होता है ये भी फॉर्मूला पढ़ा हमने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा है ना, पढ़ा था हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, होल स्क्वायर बताएंगे होता है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको उठा के पटक दिया, इसको उठा के पटक दिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हो गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो इसको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस b बाई माइनस 2 अल्फा बीटा अल्फा इंटू c बाई, ये आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है, सेकंड पार्ट फास्ट हो गया, सेकंड पार्ट क्या कहता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताओ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताओ, इसका फॉर्मूला ये भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालते हैं, मैंने जाना, देखो देखो a प्लस b का होल क्यूब का पता है, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है
क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी इंटू में a प्लस बी, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। हमें क्या चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको उठा के इधर फेंक दिया, तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, यहाँ जाएगी हमारी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। तो ये याद है बस, ठीक है, तुरंत डिराइव कर लेंगे एग्जाम में, तुरंत डिराइव कर लेंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, बस इसको यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, याद है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई, तो माइनस बी बाई का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई, बस माइनस बी बाई कॉमन लेना, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे होते हैं। बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, बोला जा रहा है इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, इसके जो जीरोस हैं आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन वैल्यू ऑफ p इज, क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, दो क्वाड्रेटिक दे रखी है, एक दे रखी है x स्क्वायर प्लस px प्लस q, और एक क्वाड्रेटिक दे रखी है हमें 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो बोला जा रहा है इस वाली क्वाड्रेटिक के जो जीरो है वो इस वाली के डबल है, मतलब इस वाली के जो जीरो होंगे उसके डबल है, मतलब अगर इसके अल्फा बीटा है जीरोस तो इसके होंगे 2 अल्फा और 2 बीटा, इसके होंगे 2 अल्फा और 2 बीटा, क्लियर है, इसके होंगे 2 अल्फा और 2 बीटा, ये जीरो होंगे इस वाली क्वाड्रेटिक के। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना यार, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा रूल बता रखा है, बिल्कुल सिंपल सा रूल बता रखा है, क्या क्वाड्रेटिक है उसके जीरो की बात करी जाए, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख के साइड में छोड़ दो, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख के साइड में छोड़ दो, मतलब ऑप्शन में दे रहा हूं, चलो थोड़ा सा पोल किया जाए। Set at up to 35% off on first order. Download now. थोड़ा सा के लिए जाए। कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक के रूट दे रखे हैं, तो सम ऑफ रूट्स मतलब यहाँ पे अल्फा बीटा तो माइनस बी बाई है, तो माइनस ऑफ माइनस 5 बाई, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है 5/4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे रूट्स है अल्फा बीटा है, तो यहाँ का रूट सी बाई है, सी क्या है माइनस 6 अपॉन में है 4, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई माइनस 6/4, आ गई। यहाँ पे भी लिख देते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होगा, यहाँ पे रूट्स है 2 अल्फा 2 बीटा, तो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है माइनस बी बाई है, तो माइनस 2/1 है ना, तो 2 कॉमन ले रहे तो अंदर बन गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 2, तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 5/4 बराबर आ गया p, 2 2 सा 4, तो p की वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, बस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट के छोड़ दो, तो p की वैल्यू आ गई 5/2 आंसर, बी ऑप्शन इज द आंसर, बी ऑप्शन इज द मिला ना, बी ऑप्शन इज द आंसर। तो अगर क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स की बात करी जाए, बिना सोचे समझे सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख के साइड में छोड़ दो, बिना सोचे समझे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख के साइड में छोड़ दो, क्या गलत है? सही तो है, सही तो है, सही तो है, क्या कह रहे हो भैया, माइनस 5/2 होगा, कैसे भाईजान, कैसे होगा? अच्छा p इधर p माइनस था, इधर ये p माइनस था, ये p इधर आएगा तो ये माइनस होगा, तो माइनस 5/2 होगा, ए ऑप्शन इज द आंसर। तो तुमने b को ले रखा है भाई, बहुत सारे बच्चों ने b को ले रखा है, तुमने भी जैसे सिलेबस चेक करिए 61% बच्चों ने b आंसर लगा रखा है ना, दिमाग घूमना स्टार्ट हो गया क्या तुम्हारा, दिमाग घूमना स्टार्ट हो गया क्या तुम्हारा, है ना? आ जाइए आ जाइए आ जाइए, अगला जो चैप्टर कह रहा हूं, अगला जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो है मेकिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
मेकिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मेकिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे बनाया जाए? अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोल दिया जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीज की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। मेकिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको बनाना है तो वो होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। क्या होता है? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यह होता है अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जिसमें ये जो s होता है ना मेरे जान, s का मतलब होता है सम ऑफ द रूट्स, p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। s का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स और p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो आपको सिर्फ s और k क्या है? k कोई भी एक रियल नंबर है। k बिलोंग्स टू का साइन होता है ऐसे, k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है, एनी रियल नंबर, है ना। जनरली k बराबर 1 रख देते हैं, जनरली k बराबर 1 रख देते हैं। जीरो मतलब बिना जीरो रखा तो पैसा बढ़ जाएगा, रियल नंबर में जीरो मत ले लेना। तो जनरली k बराबर 1 रख देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है तो आपको सिर्फ दो चीजों की नीड है। किस किस की? सम की और प्रोडक्ट की। आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की नीड है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके जीरोस हैं दिस एंड दिस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनती है? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। क्या हमें अलग अलग रूट्स की जरूरत है? यहाँ पे इन्होंने क्या दिया? इन्होंने तो जीरोस दे दिए, हमें तो इन्होंने जीरोस दे दिया, अल्फा और बीटा ये जीरोस दे दिए। क्या हमें इसकी नीड है? क्या हमें इसकी नीड है? ना 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 ना, इसकी नीड नहीं है। हमें तो सम और प्रोडक्ट दे दो, हमें तो सम दे दो। एस की नीड है और पी की नीड। एस मतलब दोनों रूट्स का सम, तो 5 माइनस 3 रूट 2 प्लस 5 प्लस 3 रूट 2। देखो माइनस 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 का 5 प्लस 5 10, तो एस की वैल्यू आ गई 10। पी क्या होगा? इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, तो 5 माइनस 3 रूट 2 इंटू में 5 प्लस 3 रूट 2, दोनों चीजों का प्रोडक्ट ले लो। क्या होगा? a प्लस बी इंटू माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर, तो 3 रूट 2 का स्क्वायर दोनों पे ले लो, तो 3 का स्क्वायर इंटू रूट 2 का स्क्वायर। जब भी मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पावर दोनों पे ले लो, तो बन जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 18, 25 में से 18 गए कितना में? 5 6 7, तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 7। तो जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक बनानी हो मेरी जान, जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक बनानी हो मेरी जान, हमें सिर्फ दो चीजों की नीड है। क्या क्या दो चीजें हैं? वो है एस और पी। मेरे को अलग अलग रूट्स की नीड भी नहीं है, मेरे को तो बस सम दे दो और प्रोडक्ट दे दो, मुझे तो बस सम दे दो और प्रोडक्ट दे दो, बस वो एस और पी की वैल्यू उठा के रख दो। तो क्वाड्रेटिक क्या होगी? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू है 10x, 10 है तो 10x प्लस पी कितना है? p है 7। ये हमारी क्वाड्रेटिक होगी। अब भैया k की वैल्यू कुछ रख दो, k बराबर अगर 1 रख दोगे तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। k बराबर अगर 2 रख दोगे तो क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंदर, तो 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 14। k बराबर 3 भी रख सकते हो, कुछ भी रख दो, दो रखोगे वैसा नया क्वाड्रेटिक बन जाएगी, माइनस 30x प्लस 21। तो इस तरह से k की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। नई k की वैल्यू रखते रहो, नई क्वाड्रेटिक पाते रहो, नई k की वैल्यू रखते रहो, नई क्वाड्रेटिक पाते रहो। तो किन्हीं दो रूट से हम इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ?